सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जनवरी 2023 की जो गुरुजी ने कथा वाची थी, उस पूरी जनवरी की कथा में गुरुजी ने 10 उपाय बताए थे। वो 10 उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये जितने भी उपाय हैं ये नए उपाय हैं और जनवरी 2024 यानी कि 1 जनवरी को सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस सोमवार के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य ही इस उपाय को कीजिए। वो उपाय क्या है और किस प्रकार से करना है आगे आपको जानकारी देते हैं। पर सबसे पहले आप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है आपके शरीर की गांठ, बच्चेदानी की कैसी भी गांठ हो उसको समाप्त करने के लिए करना क्या है, आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है सोमवार के दिन। और सोमवार के दिन मंदिर में जाना है, केवल सोमवार के दिन ये उपाय करना है आपको। वैसे तो यदि आप चाहे तो प्रतिदिन ये उपाय करें, प्रतिदिन शुरू कर सकते हैं, पर यदि आप सोमवार सोमवार करना चाहते हैं तो 5 सोमवार या 7 सोमवार इस उपाय को अवश्य ही करें लगातार। अब उपाय क्या है, यदि आपके शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है या शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है या फिर शरीर में रजस्वला धर्म की समस्या चल रही है, उसको भी समाप्त करने के लिए सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाएं और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरता है उस जल को किसी भी पात्र में ले लें। पात्र में लेने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शंकर की चौखट पे जाकर बैठ जाना है। जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट है उस चौखट पे जाके बैठना है। उसके बाद में जब आप चौखट पर बैठ जाए तो आपको मणिभद्र का नाम लेना है। ये मणिभद्र भगवान शंकर की एक गण का नाम है, तो इन मणिभद्र का नाम लेना है आपको। मणिभद्र का नाम लेकर उस जल का 5 बार आचमन करना है। जैसे 5 बार आप मणिभद्र का नाम लोगे तो 5 बार ही आपको जल का आचमन करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उस जल को पीना है मणिभद्र का नाम लेकर। और जल को पीने के बाद में जो एक बेलपत्र का उपाय आप कर रहे होंगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करके उसको खाने वाला, तो पहले तो आपको जल पी लेना है। उसके बाद में पंचाक्षर मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उस एक बेलपत्र को खा लेना है। आपके शरीर में जो भी गांठ होगी या जो भी समस्या होगी वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगला उपाय भगवान शंकर का, तो जो अगला उपाय है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के प्रत्येक सदस्य पर कोई भी बीमारी ना आए, कोई भी घात ना आए, कभी भी उनको कोई रोग इतना सताए नहीं, यदि कोई भारी रोग है तो वह भी हल्के में ही निकल जाए, तो उसके लिए जो भगवान शंकर के शिवलिंग पे आप जल समर्पित करते हैं और जो जल शिवलिंग से आप लेकर आते हैं घर पर, उस जल को आपके घर के प्रत्येक सदस्य को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। यदि वह जल ना पिए तो जो आपके घर में मटका है, पलिंडा है, बर्तन है जिसमें आप पानी पीने का भर के रखते हैं, उसमें उस जल को डाल दीजिए। तो जैसे जैसे आपके घर के सदस्य वो पानी पिएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी। अगला उपाय जो जनवरी का गुरुजी ने बताया, यदि आपका कोई विशेष कार्य है और विशेष कार्य आप चाहते हैं कि पूर्ण हो, तो फिर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर इस प्रकार से जल समर्पित करना चाहिए। और वो जल समर्पित करने का तरीका क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर, जैसा कि आप जानते हैं शिवलिंग के अंदर भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, भगवान शंकर की 5 बेटियां, 6 की 6 बेटियां और पूरा परिवार शिव जी का इस शिवलिंग में समाहित होता है। सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी जी, और ये जो पूरा शिवलिंग है जिसके ऊपर रखा हुआ है ये माता पार्वती का हस्तकमल, ये भगवान शंकर स्वयं, और इसके ऊपर जो जलाधारी होती है वो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान, जया, विषयरा, शामली वाली, दौतली और देव, और नंदी जी शिव जी के सम्मुख में। तो ये पूरा परिवार भगवान शंकर का इस शिवलिंग में समाहित होता है। तो जब आपकी कोई विशेष कामना हो और आप जल समर्पित करें तो उस विशेष कामना का स्मरण करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर ये जो माँ पार्वती का जगत जननी का हस्त कमल है इस के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। अब इसके ऊपर जल समर्पित करने का तरीका जानो। जैसे आपने थोड़ा सा जल यहाँ चढ़ाया, थोड़ा सा जल यहाँ चढ़ाया, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से उल्टे प्रकार से जल समर्पित करते हैं, तो ये उल्टा तरीका हो जाता है।
जल चढ़ाने का। और जब आप मनोकामना बोल के इस उल्टे प्रकार से जल चढ़ाओगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप जल चढ़ाओगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जल चढ़ाओगे, तो जो मनोकामना बोलोगे ना उसका उल्टा हो जाएगा आपके पास, आपके साथ में जो आपने मनोकामना बोली है उसका उल्टा होगा। तो ध्यान रखना इस बात का, जब जल समर्पित करो तो ये बाघ गणेश कार्तिकेय जी का बाघ, अशोक सुंदरी का बाघ, और फिर क्लॉकवाइज आपको जल समर्पित करना है। इस प्रकार से माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हुए यहाँ लाना है और फिर भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है पूरा का पूरा जल। भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम स्मरण करते हुए, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये महादेव की 5 बेटियां हैं, इनका नाम स्मरण करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है। तो ये हो गया जनवरी माह का तीसरा उपाय। चौथा उपाय जो बताया था गुरुजी ने वो था पूर्णिमा का उपाय। ये पूर्णिमा का उपाय बताया गुरुजी ने चर्म रोग से संबंधित, या फिर आपके शरीर पर कहीं पर सफ़ेद स्किन हो गई है या फिर चर्म रोग हो गया है, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया था। पूर्णिमा के दिन जब देशी गाय, जो देशी गाय होती है, अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और दूध पिलाते पिलाते उसके मुख पर जो फ़ैन आ जाता है, उस फ़ैन को आपको चम्मच से निकाल के लेके आना है। उस फ़ैन को लेके आ जाइए और जब वो फ़ैन को आप लेके आ जाए तो रात्रि में ठीक 12 बजे उस फ़ैन को आपके उस वाले स्थान पर लगा लीजिए। पूर्णिमा के दिन करना है आपको ये उपाय। दिन में 12 बजे तो फ़ैन लेके आना है और रात्रि को 12 बजे उपाय करना है। जहाँ के वे आपके शरीर पर चर्म रोग है, स्किन सफ़ेद हो गई है या कहीं पे भी कुछ भी एलर्जी हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए उस फ़ैन को लगाया जाता है। या तो आप डायरेक्ट फ़ैन का इस्तेमाल कर लो या फिर उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर उसको अपने शरीर पे लगा लो। आधे घंटे बाद लगे रहने के बाद में स्नान कर लो। अब जो जनवरी में गुरुजी ने अगला उपाय बताया था, ये उपाय बताया था शिवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन और प्रदोष के दिन। या तो मासिक शिवरात्रि पे कर लो या फिर सोमवार की अष्टमी पे कर लो या फिर प्रदोष के दिन कर लो। ये जो उपाय गुरुजी ने बताया, तो ये उपाय किस प्रकार था कि जैसे आपका मन बहुत ज़्यादा ही उदास चल रहा है, आपको आपकी कोई बात महादेव से कहनी है और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी बात अवश्य ही सुने, और फिर आपकी बात बोलकर आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, भोलेनाथ सुन नहीं रहा आपकी बात, तो उसकी पूर्ति के लिए आप ये उपाय अवश्य कीजिए। उपाय क्या, किस प्रकार से करना है आपको? सबसे पहले तो जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र की उस बेलपत्र को आपको पकड़ना है। पकड़ना आप कहाँ से है? सबसे पहले तो जो आपके हाथ की 2 उंगलियां, जिसमें से एक है अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर बोला जाता है, एक तो आपको वो उंगली और एक आपका अंगूठा, उन दोनों पे आपको चंदन लगाने ला है। पीला चंदन लगाना है, पीला ना हो तो लाल लगा लो। जो चंदन हो उसको अपने हाथों पे लगा के, ये जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है जहाँ पे तीनों बेलपत्र का जोड़ है, यहाँ से आपको आपकी वो अनामिका उंगली और अंगूठे से बेलपत्र को पकड़ना है। बेलपत्र को पकड़ने के बाद में इस बेलपत्र को भगवान शंकर के मंदिर में लेके जाना है। मंदिर में लेके जाके इस बेलपत्र को सोमवार के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, क्षमा कीजिए सोमवार को नहीं, 3 दिन जो आपको बताए हैं, शिवरात्रि, प्रदोष और सोमवार की अष्टमी, इन 3 दिन आपको समर्पित, तीनों में से किसी भी एक दिन समर्पित करना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये जो डंडी होगी बेलपत्र की, ये इस तरफ होगी जिस तरफ जल बहकर नीचे गिरता है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपकी बात बोलनी है और ये बेलपत्र समर्पित करने के बाद इसके ऊपर आपको आपका हाथ रखना है। हाथ रखकर आपके मन की बात बोलनी है। वो क्या हो सकती है वो आप ही जानते हैं कि बाबा मैं इतनी दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा ये रोग दुख तकलीफ समाप्त नहीं हो रहा है, या फिर मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही संतान प्राप्ति की, इतनी बार उपाय कर चुकी हूँ फिर भी आप सुन नहीं रहे हो, कृपा करो महादेव मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करो। ये उपाय आपको लगातार 3 अष्टमी या फिर 3 प्रदोष या फिर 3 शिवरात्रि करना है। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि था जनवरी का उपाय जो गुरुजी ने बताया था उसी जनवरी की कथा में। यदि दरिद्रता बहुत है और आपकी वो दरिद्रता समाप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 2 बेलपत्र लेने हैं और 7 शमी पत्र लेने हैं। 2 बेलपत्र और 7 शमी पत्र समर्पित करने हैं। और ये आपको समर्पित किस दिन करने हैं? किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन आपको शमी पत्र मिल रहे हैं तो प्रतिदिन समर्पित करो।
7 शमी के पत्र ले लो, 2 बेलपत्र ले लो। पर ये समर्पित कब करना है? जब आपको बहुत दरिद्रता है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही। और समर्पित कब करने हैं? जब शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आप कर चुके हो, शिवलिंग पे जल समर्पित कर चुके हो, अब आप हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हो, यानी कि अब आपको शिवलिंग के ऊपर और कोई वस्तु समर्पित नहीं करनी। बस अब आपको पता है कि अब 5 मिनट बाद मैं शिव मंदिर से घर जाऊंगी, तब आपको ये उपाय करना है। सबसे पहला तो जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे वो आपको समर्पित करना है, इस स्थान पर। कौन सा स्थान? ये जो जल बहकर नीचे गिर रहा है, बिल्कुल इसी स्थान पर जहाँ पर बूंद बूंद जल गिरता है। जब जल नीचे गिरता है तो पहला बेलपत्र इस स्थान पर समर्पित करना है, धन की कामना, मनोकामना के लिए। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करो, जैसे पहला बेलपत्र आपने यहाँ समर्पित करा, तो जिस भी दिशा में आप बैठे हो ठीक उसके विपरीत, अब मान लो आप जैसे ये शिवलिंग और शिवलिंग के सम्मुख में बैठे हो, तो ठीक इस शिवलिंग के पीछे, यानी शिवलिंग के पीछे जो माता पार्वती की जलाधारी है, हस्तकमल है, वहाँ पर यदि इस दिशा में बैठे हो तो यहाँ पर समर्पित करना, यदि इस दिशा में बैठे हो तो यहाँ पर समर्पित करना, और दक्षिण दिशा में बैठे हो तो फिर इस जगह पर समर्पित करना दूसरा बेलपत्र। फिर जो 7 शमी पत्र आपके पास में, वो एक एक करके समर्पित करते जाना। 1 शमी पत्र, 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 इस प्रकार सातों शमी पत्र समर्पित कर देना। ये धन की कामना के लिए, धन की मनोकामना के लिए उपाय है। यदि कर्ज बहुत बढ़ रहा है तो प्रतिदिन आप ये उपाय अवश्य ही करें। अब अगला जो उपाय था वो मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया था गुरुजी ने जनवरी की कथा में। और वो उपाय किस प्रकार था? जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र की एक पत्ती पर चंदन लगा देना है आपको, और चंदन लगाने के बाद में एक अक्षत का दाना उस बेलपत्र के ऊपर रखना है। पहले चंदन लगा दो, फिर एक अक्षत का दाना उस बेलपत्र के ऊपर रखो, और बेलपत्र के ऊपर रखने के बाद में इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। बेलपत्र को समर्पित भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले तीनों पत्तियों पर चंदन की एक एक बिंदी लगाओ, और फिर बीच वाली पत्ती पर एक अक्षत रखकर आपकी कामना कर शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर दो। जो भी आपकी कामना है बाबा पूर्ण करेंगे, पर विश्वास आपको रखना होगा, उपाय आपको करना होगा। अगला उपाय, अब जिन माताओं बहनों की संतान की कामना है उनके लिए ये उपाय है। उपाय किस प्रकार से है? वही तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता, पीरियड नहीं आता, बिल्कुल बंद हो गया है, 2 साल 3 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा समय हो चुका है, तो वह माताएं बहनें तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को सोमवार के दिन, कल सोमवार है, साल का पहला दिन है, साल के पहले दिन कीजिए ये उपाय, आपकी संतान प्राप्ति की कामना जरूर पूर्ण होगी। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को लेकर आओ, पति के साथ में जाके, पति और पत्नी दोनों महादेव बाबा शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे से 21 बार उस जड़ को घुमाओ, और घुमाने के बाद में माताएं बहनें अपनी कमर में उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में बांध लें। बांधने के बाद में बाबा को प्रणाम करो, एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो, और उस पीपल के पत्ते का दूध आपको पीना है, यानी कि पीपल के पत्ते को दूध में उबालना है, गाय के दूध में, और उस पीपल के पत्ते का जो दूध होगा, मतलब उस पीपल के पत्ते को बाहर निकाल देना, और फिर उस दूध को पति और पत्नी दोनों तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेके सोने से पहले पी लेना। ये उपाय जरूर कीजिए सोमवार के दिन। जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म बंद है, पीरियड बिल्कुल बंद है, नहीं आता है, संतान की कामना है, वह जरूर ये उपाय अवश्य ही करें। अगला अंतिम उपाय जो गुरुजी ने जनवरी की कथा में बताया, जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है उन बच्चों को तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल पिलाना शुरू कीजिए। जो जल आप शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, उस जल को भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, और फिर उस जल को लाकर जिस बच्चे को निमोनिया हो गया है उस बच्चे को प्रतिदिन पिलाना शुरू कर दीजिए। बाबा की कृपा होगी और जो निमोनिया होगा बच्चे का वह समाप्त हो जाएगा। तो ये थे जनवरी माह के उपाय जो गुरुजी ने बताए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।